बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र आज, और ऐसे में आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा जारी करेंगे संकल्प पत्र। दोपहर 2 बजे यह संकल्प पत्र जारी होगा। संविदा कर्मियों के लिए ऐलान संभव इस संकल्प पत्र में माना जा रहा है। पूर्वांचल की महिलाओं पर विशेष फोकस रहेगा। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी कर सकती है। आप देखिए 2 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये संकल्प पत्र जारी होगा। दूसरी बड़ी बात ये कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र कहती है, और उसके पीछे की वजह कि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जो वादे वो जनता से करते हैं उन वादों को पूरा करने का संकल्प लेते हैं, और उन वादों को वो पूरा करते हैं। इसके लिए पूरी कोशिश की जाती है, और इसीलिए संकल्प पत्र नाम दिया गया है, क्योंकि संकल्प होता है भारतीय जनता पार्टी का। आज 2 बजे कहा जा रहा है जब ये माना जा रहा है कि संकल्प पत्र जारी होगा। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त जुड़ चुकी है हमारे साथ। अदिति, 2 बजे कहा जा रहा है कि संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया जाएगा। क्या लगता है कि संकल्प पत्र में किन विशेष मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा मैनिफेस्टो नहीं संकल्प पत्र है, जो हम वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज संकल्प पत्र जारी करेगी। दोपहर 2 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। आज न सिर्फ आम आदमी पार्टी, दिल्ली की जनता, कांग्रेस, सभी की नजर भारतीय जनता पार्टी क्या मुद्दे पर वादे करने वाली है उस पर नजर टिकी रहेगी। आपने देखा कि कैसे महिला के खाते में पैसे जमा कराने से लेकर, बिजली मुफ्त की बात करने से लेकर, पानी का बिल माफ होने से लेकर तमाम, और पॉल्यूशन, पर्यावरण को लेकर ये तमाम मुद्दे हैं, और यमुना की सफाई का मुद्दा, ये सब बहुत मेजर मुद्दे रहे। लेकिन इस बार झुग्गी झोपड़ियों से लेकर क्या मुद्दे निकल कर आते हैं, आप देखिए 2 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। अंदर के सूत्र यही बता रहे हैं कि संकल्प पत्र में एक ब्रह्मास्त्र है, और वो ब्रह्मास्त्र ऐसा होने वाला है जो आम आदमी पार्टी को बैकफुट पे लेकर आएगा। और वहीं आम आदमी पार्टी भी इसी संकल्प पत्र का इंतजार कर रही है, क्योंकि उसके बाद वो भी अपनी तरफ से, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा चुनाव प्रचार के दौरान नहले पे दहला लगातार चल रहा था, जहां एक तरफ महिलाओं को लेकर दोनों ही पार्टियों ने बात रखी, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने पुजारियों को लेकर सैलरी की भी घोषणा कर दी थी। अब माना यही जा रहा है कि संकल्प पत्र में कई मुफ्त योजनाओं का ऐलान कर सकती है बीजेपी, और उन मुफ्त योजनाओं में ऐसा क्या होगा, कि ऐसा क्या कन्विंसिंग वादा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो जनता है वो चुनेगी। तो ऐसे में केजरीवाल को लेकर भी लगातार तमाम तरीके की बातें थी कि किस तरीके से वो मुफ्त योजना पर बड़ी बड़ी वादे करते हैं। वहीं कांग्रेस भी मुफ्त योजनाओं को लेकर अपना पूरा फहरिस्त तैयार कर चुकी है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी क्या लेकर आएगी संकल्प पत्र में, अब आप देखिए क्या वादे हो सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से वादे हैं। अब देखिए दिल्ली के चुनावी जीत के लिए भाजपा आज अपने तर्कश में सभी तीर आजमाने में जुटी है। संकल्प पत्र समिति के सदस्यों की 7 बैठकें हुई हैं, और उन 7 बैठकों में और उससे पहले अलग अलग जगह जाकर सबसे सलाह मशवरा भी किया गया है। जैसे महिलाओं को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तर्ज पर प्रतिमाह धनराशि की घोषणा संकल्प पत्र में रहने वाली है। लोगों की समस्याओं का निवारण में खास तौर पे झुग्गी झोपड़ियों के लिए, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा कि किस तरीके से हमने दूसरे राज्यों में अपने वादे पूरे किए, तो हम दिल्ली में करने वाले हर वादे को पूरा करेंगे, जिसमें बिजली भी होगी, जिसमें पानी भी होगा, मुफ्त बिजली और पानी वाली योजना जारी की जाएगी। इसके साथ साथ पार्टी संकल्प पत्र में सरचार्ज हटाने की घोषणा को शामिल कर सकती है। महिलाओं को मुफ्त बस सफर के साथ भाजपा बसों का बड़ा ऐलान कि उनको बढ़ा दिया जाएगा, उसकी घोषणा कर सकती है। साथ में प्रदेश स्तर पर पार्टी के नेता और संगठन के पदाधिकारी संकल्प पत्र पर जो सहमति बनी है उसमें यही बात कह रहे हैं कि एक ब्रह्मास्त्र आएगा। तो केंद्रीय नेतृत्व, और खास तौर पे आप देखिए कि बजट जो है उसमें भी कई तरह की तैयारियां हैं दिल्ली को लेकर। बजट में भी काफी कुछ आने वाला है, और जो झुग्गी झोपड़ी है उनकी तरफ से भी यही कहा गया। अब आप देखिए रामवीर सिंह बिदूड़ी जो संयोजक है संकल्प पत्र समिति, उन्होंने कुछ समय पहले ये कहा था कि संकल्प पत्र तैयार हो गया है, केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद अब आज इसे जारी किया जाएगा। हमने दिल्ली के हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इसमें लिया है,
इसके साथ साथ लोगों की समस्याओं के निवारण को शामिल किया है। दिल्ली के बेहतर बनाने वाले संकल्प पत्र होने वाला है। अब जी। देखिए, जैसा मैंने बताया आपको महिलाओं की बात, इसके अलावा इस पूरे संकल्प पत्र को बनाने के लिए 52 बैठकें नई दिल्ली के इलाके में अलग अलग संगठनों के साथ की गई हैं। 24 बैठकें आरएसएस और उनके सहयोगी संगठनों के साथ की गई हैं। 106 बैठकें प्रत्येक लोकसभा स्तर पर की गई हैं और लगभग 1.5 लाख से अधिक सुझाव भी मिले हैं। 7 बार बैठकें भाजपा के संकल्प पत्र समिति के सदस्यों की भी हुई है। तो जाहिर तौर पे बहुत ज्यादा उम्मीदें खुद भाजपा के कार्यकर्ताओं को और दिल्ली की जनता को इस संकल्प और अदिति, एक बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कि विचार विमर्श मंथन एक बड़े स्तर पर किया गया है, उसके बाद इस संकल्प पत्र को तैयार किया गया होगा। अदिति, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो संकल्प पत्र होगा इसमें पूर्वांचल की महिलाओं पर खास फोकस रहेगा। बिल्कुल, पूर्वांचल एक बड़ा वोट बैंक है और ना सिर्फ महिला, पूरे पूर्वांचल वोट बैंक को लेकर भी यहाँ पर एक बड़ा वादा करते हुए भाजपा नजर आने वाली है। इसके साथ साथ आपने देखा कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी झोपड़ी, हालांकि प्रधानमंत्री योजना के तहत गरीबों को मकान मिल रहे थे, लेकिन पर्टिकुलरली झुग्गी झोपड़ियों वालों को जो चाबी दी गई है और जो झुग्गी झोपड़ी पर भाजपा का फोकस रहा, उनके साथ कार्यकर्ता रहे, समझा उनकी परेशानियों को, तो उसमें झुग्गी झोपड़ी वाले वोट बैंक को साधने के लिए एक बड़ा ऐलान यहाँ पर होते नजर आ रहा है। बहुत विस्तार से बैठकों का दौर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ बड़ा निकलकर इस संकल्प पत्र में 2 बजे आएगा। बिल्कुल, और क्योंकि हमने इससे पहले देखा जब बीजेपी की तरफ से जो कार्यकर्ता थे, जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तो पूर्वांचल का मुद्दा उनकी तरफ से उठाया गया था और अच्छा खासा वोट बैंक है। अगर पूर्वांचलियों की बात करें जो दिल्ली में बसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझते हुए कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा और इसीलिए कहा जा रहा है कि विशेष ध्यान इस पर दिया जाएगा। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ी हुई थी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन आज 2 बजे कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये संकल्प पत्र जारी करेगी।